बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिट्टू कुमार जी, मैं आपसे भी बात करूंगा। हार्वर्ड में पढ़ाई और वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जाने का कैसे सोच लिया? जी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब पापा एक्चुअली सीतामढ़ी से हैं और वो एक किसान के बेटे थे, तो उन्हें फ़ौज में भर्ती मिली तो हमें भी यहाँ से बाहर ले गए और हम पढ़ाई कर रहे थे। फिर जब मैं 8th क्लास में आया तो वो मुझे एक अफ़सर बनना देखना चाहते थे, लेकिन मेरा मन अफ़सर बनने का नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, तुम भी देश की सेवा करो। तो मैंने पिताजी को कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, प्रॉब्लम बॉर्डर के अंदर भी है। देश में रोज़गार की कमी है और ये सब है। तो मैं फ्यूचर में एक बड़ा टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ और मेरा मन है कि मैं फ्यूचर में एक स्टार्टअप करूँ। तो उस समय से पापा जी काफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। 8th क्लास में मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई और 12th क्लास तक मेरी 7 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो उस समय फिर पापा जी ने मुझे खर्चा देना भी बंद कर दिया था कि अपना स्टार्टअप मत करो, तुम इतने पढ़ने में अच्छे हो, तुम आगे जा सकते हो, तुम अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने इन्हीं किताबों से अपना स्टार्टअप किया, कुछ स्टार्टअप्स के एग्ज़िट लिए। इसी सिलसिले में मैं हार्वर्ड पढ़ने के लिए विदेश गया और वहाँ पे अब मेरी एक पीई कंपनी है जिसका इस साल मैंने 3000 करोड़ का अभी तक इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में किया है। और इंडिया में भी मेरे करीबन 500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब यही मेरा ध्यान है कि फ्यूचर में मैं और रोज़गार दूं। तो इसलिए अभी इंडिया में 1 हफ़्ते पहले ही वापस आया हूं और बिहार आया तो यहाँ की मातृभूमि है। यहाँ देख के लगा कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अब यहाँ पे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है। क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से होने के बाद अमूमन लोग सोचते हैं कि सेना में ही भर्ती हो जाते हैं। जी। तो आपने नौकरी भी नहीं की, सेना के लिए भी नहीं, और आपको लगा कि स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। जी, तो मैंने कई स्टार्टअप्स किए, उनमें एग्जिट भी लिया और खुद भी काफ़ी स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर भी हूँ। अच्छा नलवा साहब, मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि सर आप बताएं, चूँकि एक तरफ स्टार्टअप की बात वो कर रहे हैं, तो हम इस सीमांचल क्षेत्र में बैठे हैं, आत्मनिर्भर बिहार की बात है तो सीमांचल भी उसी में आता है। कितनी संभावनाएं हैं इस यहाँ पर उद्योग की, व्यापार की, क्या संभावनाएं लगती हैं सीमांचल में? देखिए, व्यापार की संभावनाएं तो बहुत हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम वर्ल्ड वाइड कुछ प्रोडक्ट अगर यूज़ होता है तो वो प्रोडक्शन हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मक्के की बात कर लें, जैसे मेरी बहन जो उन्होंने बताया, हमारे पास मखाने का बहुत वो है। और जैसे मछली के बारे में अब हम बात कर रहे थे दिन में, आज हम हमारे पशुपालन मंत्री मुकेश सैनी जी से कि प्रोडक्शन के मामले में अभी भी हम दूध में कम है, जो उस पर वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है बिहार सरकार की, मैं बिहार सरकार की बात करना चाहूँगा। इस कैबिनेट में यूथ मिनिस्टर्स बहुत हैं जिन्होंने काफ़ी नई इनोवेशन से काम किया, और ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्शन की बात करनी वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ पे और वेरिएंट नहीं ला पाएंगे, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो। तो हमको उस चीज़ों को और अच्छे से मॉडिफाई करना होगा, और अगर हमारा मखाना वर्ल्ड वाइड जा रहा है उसको वहीं पे अच्छा प्रोडक्शन मिले। अगर हमारे पास एक अच्छी उपज अनानस की है, हम उस पर भी अच्छा काम कर सके। फूड इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे काम हो सके। खास बात करूं मैं पनोरमा की, आज एक यूथ जो एक छोटे से इलाके से निकल के आया, पूर्णिया जैसे क्षेत्र में आके आज हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो व्यापार से रोज़गार तो मिल ही सकता है, और आसार तो बहुत है। आत्मनिर्भरता के तहत बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट इस इलाके में हो सकती हैं। एक अच्छे विज़न की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि बिट्टू जी, आपने जब ये सोचा कि हमें अब वहाँ विदेश में नहीं रहना है, हमें अपने देश को लौटना है, तो उस वक्त ही ये सोच लिया कि नहीं बिहार ही जाना है? स्टार्टअप के लिए दूसरे भी प्रदेश हो सकते थे, या फिर कुछ और बड़ा करने के लिए लोग राष्ट्रीय राजधानी चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, व्यापार के लिए कहीं और दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, बिहार ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर आपको मन था कि नहीं बिहार में ही करना है, या सच बताइए, या परिवार के साथ रहने के मोह में सिर्फ चले आए? नहीं, मुझे लगा कि मातृभूमि है और आज तक मेरे काफ़ी सारे देशों में काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। हाँ। और इन्वेस्टमेंट्स करवाए भी हैं। तो मुझे लगा कि अभी बिहार में काफ़ी अच्छा शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन सही है, पॉलिसी मेकिंग चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इन्वेस्टमेंट लाओ, ताकि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके भी ज़्यादा प्रॉफिट हो, और क्योंकि ये एक नीडी स्टेट है तो यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो इसमें सभी का भला है अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती तो है। ये डर नहीं लगा कि अगर यहाँ बिहार में रहे, और कुछ जैसे बिहार के बारे में धारणा बनी हुई है, और बाहर जाने के बाद तो लोगों को लगता है कि नहीं अब बिहार वापसी नहीं करनी है, अब तो कहीं और रहना है?
या आपको नहीं लगा कि कहीं असफलता मिली तो फिर क्या होगा? असफलता से मुझे कभी डर नहीं लगा। यही कारण है कि आज मैं 26 साल का हूँ और इस लेवल की डील्स कर रहा हूँ। तो असफलता का बिल्कुल डर नहीं है और बिल्कुल भरोसा है कि जिस तरह से बिहार में चीज़ें हो रही हैं। 10 साल पहले मुझे याद है जब मैं अपने नानी के यहाँ जाता था तो रास्ते में नावें चलती थी। आज इतने सही रोड्स हैं, सब कुछ है। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि हम भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट बन सकते हैं। आप नलवा साहब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये बताइए कि चूँकि सिख समाज की बात कर लेता हूँ, वो भी बिज़नेस वगैरह में भी करते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अभी बिट्टू कुमार तो ऐसे ही, चलिए मान लीजिए वो आ गए क्योंकि उनको लगा कि बिहार में करना है। क्या लगता है कि उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए दूसरे प्रदेशों से बेहतर हमारा बिहार हो सकता है? बिल्कुल। सिर्फ पॉजिटिव थॉट नहीं, धरातल पर आपको लगता है कि ये व्यवस्था है बिहार में? देखिए, अगर हम पहले के प्रॉस्पेक्ट्स को देखें और आज के जो छवि को देखें, मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं उससे जुड़ी बात है। आज अगर हम पहले के बिहार की बात करते हैं और आज के बिहार की बात करते हैं तो नैरेटिव चेंज हुआ है लोगों का। आज मैं पंजाब की बात करूं, मुझे एक घटना याद है कि 3 साल पहले लगभग मुझे मुख्यमंत्री निवास में बुलाया गया और ये प्रपोजल दिया गया कि पंजाब, जो बिहार के लोग थे, बिहार के सिख समाज के लोग थे जो पंजाब चले गए किसी वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी चीज़ की वजह से, वो वापस बिहार कैसे आ सके। देखिए, इस बात की भी सोच रखी जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप 350 साल की बात करें जो पीछे मनाया गया, आपको मैं एक नई जानकारी दूं, आज ही हमने वो लेटर भेजा है। 400 साल जो मनाया जाना है जनवरी महीने में, वो बिहार सरकार ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर साहब का, उन्होंने मनाना है। और वो दोनों गुरुपुरब, इसी टूरिज्म जो है वो इस तरफ, टूरिज्म के साथ साथ वो लोग बिजनेसमैन भी हैं जो बिहार आते हैं और बिहार को एक नई चीज़ मिले, उसके लिए वो जरूरी है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इससे जुड़ी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म बिहार है। तो दुनिया में जितने भी सिख हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से, और बिहार का एक रिश्ता जो है वो जुड़ा रहा। उस चीज़ की आप प्रैक्टिकली बिहेव देखना चाहे तो आप ज़्यादातर लोग खुशहाल जिंदगी, बिहार से कोई ऐसा परिवार नहीं होगा इंटीरियर में जो पंजाब नहीं है और खुशहाल है। हर जगह कुछ ऐसी बातें आती है लेकिन वहाँ पे अच्छे से लोग इस्टेब्लिश कर रहे रह रहे, तो वो चीज़ें हैं। और बिहार एक पंजाब का एक रिलेशन हमेशा रहा है, उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की एक अहम भूमिका है। जी, अच्छा, आपसे शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, क्योंकि आपने बहुत हायर एजुकेशन जो आपका रहा है हार्वर्ड से रहा है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कहाँ देखते हैं? हमारे बिहार के जो विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, पढ़ने में भी सही हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी लग रही है वो ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होती। कई बार मैं 10th क्लास के बच्चों से मिलता हूँ, वो भी ठीक से अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आजकल के ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस के माहौल में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि हम फर्स्ट क्लास से ही एजुकेशन में इंग्लिश कंपलसरी करें। इससे बिहार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेकेंड चीज़ है कि हमें अपनी सिलेबस बदलने की भी बहुत ज़रूरत है, और ये तो मैं कहूँगा कि धीरे धीरे इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पढ़ाई कराई जा रही है वो सिर्फ एक सर्वेंट बनने की पढ़ाई है कि हम नौकरी कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। आपको कोई स्पेशली, अगर आप MBA वगैरह भी करते हो तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशली कोई पढ़ाई नहीं है। तो इस मामले में सरकार को 2 तरीके के पढ़ाई मॉडल बनाना चाहिए। एक, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो अपनी बिज़नेस की पढ़ाई करें, और एक जो लोग चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स करनी है या फिर पर्टिकुलर टेक्निकल सेक्टर में जाना है, इंजीनियर बनना है, तो उसकी पढ़ाई अलग से करें। लेकिन सर्कुलम चेंज होना ज़रूरी है। यानी जो हम कहते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्रेंड करना है हमें, तो वो ट्रेंड करना है तो स्कूल लेवल से ही करना पड़ेगा। जी, शिक्षा व्यवस्था ही दोनों की अलग कर देनी होगी कि नौकरी के लिए अलग, और अगर खुद बिजनेस करना है या फिर इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए अलग शिक्षक। जी, कई देश हैं जहाँ पे बचपन से ही लोग बच्चों को वोकेशनल चलिए, बहुत अच्छी बात है कि चूंकि इस मंच पे जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि नौकरी पर निर्भरता हम कम कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मंच साझा करने के लिए। थैंक यू।